संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। इस अर्थ को अपनी ऑर्बिट पर घुमा रहा है वो जो ऊर्जा, वो जो आकर्षण है, वो ईश्वर है। तो तीसरी तरफ कहता है व्यक्ति का व्यक्ति से जो संगठन है वो या तो उसके विचारों का आकर्षण होता है या उसकी वासनाओं का आकर्षण होता है। इस कारण से ही संगठन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सब संगठन तुमने महसूस किए होंगे। कोई ना कोई शक्ति है जो संगठित रखती है। तुम उस शक्ति को नहीं महसूस कर सकते लेकिन संगठन को देख सकते हो, हाँ कि नहीं? आप मेरी तरफ आकर्षित होते हैं तो आप आकर्षित हो के यहाँ आ रहे हैं, ये दिखता है। लेकिन मैं कहूँ आपको या कोई कहे इस आकर्षण को दिखाओ, आप क्या कहोगे? ये आकर्षण नहीं दिखा सकते। इसको महसूस किया जा सकता है, इसके परिणामों को दिखाया जा सकता है कि आपके आकर्षण में हम हर फ्राइडे संडे भागते रहते हैं, लेकिन इस आकर्षण को दिखा नहीं सकते। देयरफॉर इट इज कॉल्ड नथिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनविजिबल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अदृश्य है बात। और फाइनली एक चौथा आकर्षण है व्यक्ति का समष्टि के प्रति। यह हर व्यक्ति की खोज है और इसी आकर्षण के कारण धर्म की प्रस्तुति, धर्म की उपस्थिति हुई। हर व्यक्ति चूंकि नथिंगनेस में से आया है, तुम जहां से आए हो उसकी खोज किए बिना तुम रह ही नहीं सकते, पक्का है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर एक बेसिक उसकी जो नीड है वो पदार्थ के संगठन की नहीं है, वो पदार्थ और पृथ्वी के संगठन की भी नहीं है, वो व्यक्ति के संगठन की भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति का समष्टि के साथ का संगठन क्या है, इसका अनुभव करने की हर व्यक्ति की चाहत है। मेरा रूट्स क्या है, मेरे रूट्स, मैं आया कहाँ से? तुम कहोगे कहाँ से आया? माँ बाप में से आया मैं, लेकिन ये इतना अधूरा आंसर नहीं चलेगा। तो आए कहाँ से तुम? अब तुम कहोगे बिग बैंग से पहले से आए हम। कहाँ से आए? बोलो, इतने सत्संग सुने, तुम आए कहाँ से? शक्ति में से। शक्ति में से बबल एक एक फूटता गया ऐसे। कहाँ से आए? ये खोज बनी रहेगी। इसका जवाब ना मैंने दिया, ना ऐसा जवाब देने की मूर्खता मैं कभी करूँगी, क्योंकि इसका केवल अनुभव किया जाता है कि हम आए कहाँ से। उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ को देख सकते हो तुम, पदार्थ को देख सकते हो, पदार्थ को देख सकते हो, लेकिन पदार्थ का पदार्थ से जो संबंध है उस शक्ति को नहीं देख सकते। डू यू एग्री? पदार्थ को देख सकते हो, पृथ्वी को देख सकते हो, लेकिन पृथ्वी और पदार्थ के बीच में जो संगठन की शक्ति है उसे नहीं देख सकते। उसी तरह व्यक्ति के आकर्षण को देख सकते हो, लेकिन वो आकर्षण की जो शक्ति है उसको देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। इसी प्रकार व्यक्ति और समष्टि के बीच भी सतत एक आकर्षण चल रहा है, और इस आकर्षण को उजागर जो करता है उसी को सद्गुरु कहते हैं। ये आकर्षण कौन उजागर करेगा? अभी तुम्हारा आकर्षण किस तरफ है? संसार की तरफ। लेकिन तुम्हारा संसार की तरफ आकर्षण है, तुम्हें वो वस्तुओं की प्राप्ति भी हो जाती है, वो व्यक्ति भी मिल जाते हैं, लेकिन क्या आनंद की अनुभूति परमानेंट होती है? नॉट पॉसिबल। जब वो परमानेंट नहीं होती, मतलब तुम वो नहीं खोज रहे थे, इजंट इट? जब ये पेन मुझे मिल गया तो मुझे ऑलवेज हैप्पी हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन मैं ऑलवेज हैप्पी नहीं होती, मीन्स आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर दिस, आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो हमें लगता है ठीक है, हम पेंसिल ढूंढ रहे होंगे, हम पेंसिल खोजते हैं, उससे भी नहीं मिलता, हमें लगता है गाड़ी ढूंढ रहे थे हम गाड़ी खोजते हैं, उसमें भी नहीं मिलता, हमें लगता है कोई स्त्री ढूंढ रहे थे हम स्त्री खोजते हैं, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, लेकिन फिर हमें लगता है नहीं, बच्चे को खोज रहे थे तो एक बच्चा पैदा करते हैं, उसमें भी नहीं मिलता। कब जाके अंत आता है इसका? जब तक तुम्हारी खोज यथार्थ ना हो जाए। और यथार्थ खोज क्या है? समष्टि की खोज, ईश्वर की खोज। जब तक तुम्हारा पॉइंटर बदलता नहीं है 180 डिग्री,
जब तक ये पॉइंटर बदलेगा नहीं, 180 डिग्री पर नहीं आएगा, तब तक तुम कहीं नहीं अटक सकते। ये देखा नहीं जाएगा, ये देखा नहीं जा सकता कि ये बदलाव क्या है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स हैप्पीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स हल्कापन, रूपांतरण आनंद की तरफ, रूपांतरण शांति की तरफ, रूपांतरण निराकुलता की तरफ होने लगे, समझना व्यक्ति का समष्टि के प्रति का आकर्षण उस दिशा में उस व्यक्ति को ले जा रहा है। रूपांतरण और कुछ भी नहीं है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं सब भूतों में व्याप्त हूं, सब में मैं हूं। उस दिन भी बताया था, सब में एक ये बड़ा सा अपना बिग बैंग चल रहा है, उसके अंदर एक ये जो डॉट है ना, ये मान लो हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी है। इतनी ही होगी, उससे बड़ा क्या बना लोगे? इतनी बड़ी गैलेक्सी है। तो ये गैलेक्सी ईश्वर में है कि नहीं है? पूरी गैलेक्सी ईश्वर में है, लेकिन गैलेक्सी ईश्वर में है, पूरा हमारा सोलर सिस्टम ईश्वर में है, हमारी पृथ्वी ईश्वर में है। पृथ्वी पर रहे तुम छोटे से, अब इस डॉट में तुम्हारा अस्तित्व क्या है? बताओ बताओ, इस डॉट में तुम्हें कहाँ से मार्क करूं मैं? क्योंकि हमारी पूरी गैलेक्सी जो है ना, वो इतना डॉट है इस बिग बैंग के अंदर। तो ये एक छोटा डॉट और उसमें तुम्हारा अस्तित्व ऑलमोस्ट नथिंग। कृष्ण क्या कह रहे हैं? इस पूरे आकर्षण के खेल के अंदर मैं सबको समाये हुए बैठा हूं, लेकिन सब मुझ में नहीं है। ये बात तुम्हें अब समझ में आ रही है? सब मुझ में नहीं है, मैं सब में हूं। सब मेरे में है, लेकिन मैं सब में नहीं हूं। ये इतने बड़े के अंदर सब कुछ है कि नहीं? लेकिन सब मेरे में है, पर मैं सब में नहीं हूं। ये बात क्या, मैंने ये सारा समझाया क्यों तुम्हें? ये इतना लंबा लंबा समझाया क्यों? ये समझाने का कारण बस केवल अध्यात्म की दृष्टि से इतना है कि यदि तुम्हें ईश्वर तक पहुंचना है तो अपने भीतर उसका आकर्षण जगाना होगा, क्योंकि ये पूरी शक्ति उस आकर्षण के खेल पर ही इतना बड़ा साम्राज्य फैला कर बैठती है। तुम यदि आकर्षण में नहीं हो, हैव यू फेल्ट आकर्षण कभी? किसी व्यक्ति के प्रति का आकर्षण, कभी घर में नई गाड़ी आने वाली हो, उसके भीतर का आकर्षण फील किया है? फील किया है? कुछ होता है भीतर, कुछ होता है। व्यक्त कर सकते हो जो हो रहा है, उसको निकाल के दिखाया जा सकता है, लेकिन होता है। इतना तो कहते हो ना, कोई वैज्ञानिक नहीं निकाल के दे सकता जो तुम्हारे भीतर हो रहा है, लेकिन वह आकर्षण तुम्हारे जीवन में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय खोलता है। इसी प्रकार मेरी ये पूरी सृष्टि केवल आकर्षण के धर्म पर खड़ी है, आकर्षण के। और आकर्षण है मतलब विकर्षण को हम इंक्लूडेड रखते हैं उसमें। अट्रैक्शन है मतलब रिपल्शन इज इंक्लूडेड इन इट। यानी तुम्हें एक समष्टि का आकर्षण होगा, एक सत्पुरुष का आकर्षण होगा, एक सद्गुरु का आकर्षण होगा, एक गुण दृष्टि को विकसित करने का आकर्षण होगा। तो ये आकर्षण मात्र मेरे अस्तित्व को अनुभव करने के लिए तुम्हारी भूमिका है, और कुछ है ही नहीं। यू हैव टू फील दैट अट्रैक्शन। खाली तुम आउट ऑफ कंपल्शन सब कुछ यदि कर रहे हो, अभी हमारी धार्मिक क्रियाएं कैसी है? आउट ऑफ कंपल्शन। स्वराज क्रिया करनी है, इसलिए सुबह लगाए हेडफोन और शुरू हो गए। लेकिन जब तुम आउट ऑफ अट्रैक्शन जाओगे स्वराज क्रिया की तरफ, बात तो वहीं आएगी ना। जब तुम आउट ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के कारण कि वाह, अभी हुआ था ना तुम्हें 4 दिन पहले, अचानक रात को मुझे कहता है आदमी को, बस बहुत मैं खींच रहा हूँ ध्यान की तरफ, मैं क्रिया करना चाहता हूँ, तो जाओ करो अपना। और उस दिन का ध्यान कहता है मेरा कुछ अलग ही हुआ। क्या अलग, उसकी परिभाषा में ठीक है, बट ही लुक्ड कंटेंटेड, एकदम शांत दिख रहा था, आनंद में दिख रहा था, अच्छा था। जिस दिन तुम आकर्षण के कारण सद्गुरु के पास आओगे, जिस दिन तुम आकर्षण के कारण स्वराज क्रिया करोगे, जिस दिन तुम आकर्षण के कारण सत्संग खोलोगे, नियम के कारण नहीं। अभी तुम्हारी पूरी सांप्रदायिक व्यवस्था नियम पर है, इजंट इट? नियम है इसलिए सबका मंगल करना है, नियम है इसलिए ध्यान करना है, नियम है इसलिए मंदिर जाना है, नियम के कारण नहीं। जिस दिन तुम आकर्षण के कारण मंदिर में जाओगे, आकर्षण के कारण ध्यान करोगे, आकर्षण के कारण सत्संग में आओगे, उस दिन तुम मेरी इस समष्टि के रहस्य को जानने के अधिकारी बनोगे। ये कह रहे हैं।
ये पूरा तंत्र आकर्षण पे है और मैं यहाँ पे बुझे हुए चेहरे देखकर समझ जाती हूँ। तुम्हारे जो बुझे हुए चेहरे जहाँ जहाँ मुझे दिखते हैं ना, मेरे को बहुत क्लियरली पता चलता है ये मेरे आकर्षण में नहीं है। ये खाली अपने किसी बिलीफ सिस्टम को नरिश करने यहाँ आ रहे हैं कि सत्संग में तो जाना ही चाहिए ना। तो इससे अच्छा कहाँ सत्संग होगा? एसी में बैठ के सत्संग करते हैं, बेस्ट से बेस्ट कॉमेडी चलती है, बीच में तालियां बजा के नींद भी उड़ाई जाती है हमारी, सब कुछ होता है। अच्छा बढ़िया सत्संग है, सब लोग बढ़िया अच्छे खासे घरों से आते हैं, पढ़े लिखे हैं। तुम इसलिए आ रहे हो या फिर किसी व्यक्ति के उसकी ऑरा के आकर्षण में आ रहे हो? क्योंकि जब तक तुम आकर्षण में नहीं आते, पूरा तथ्य ये समझाने का है मेरा, जब तक तुम व्यक्ति के आकर्षण में नहीं आते तब तक बाहर के संसार का विकर्षण भी नहीं होता। रिपल्शन चाहिए ना, बाहर का छूटता नहीं है तुमसे। अर्जुन की यही दुविधा है, बाहर का छूट रहा है और भीतर कुछ मिला नहीं। तो भीतर तूने आकर्षण के कारण नहीं गया, तू भीतर केवल तू इसलिए गया कुछ मिलेगा इस तथ्य से, लेकिन यू आर नॉट अट्रैक्टेड। और मेरा पूरा तंत्र आकर्षण के विज्ञान से चलता है और इस मेरे तंत्र में सब मुझ में है पर मैं सब में नहीं हूं। तो ऐसे रहस्यात्मक मुझको जानने के लिए करना क्या है? सब मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूं, ऐसे मुझको जानने के लिए करना क्या है? आकर्षण। और आकर्षण आएगा कब? जब तुम में भक्ति पैदा होगी। और भक्ति आएगी कब? जब हृदय बनेगा। कनेक्टिंग द डॉट्स। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा यानी आत्मिक आनंद वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भूत मुझ में से आए हैं। भूत यानी खाली पंचभूत क्यों? सभी भूत है, पंचभूत भी और जड़ और चेतन, सारे के सारे। ये जड़ को भी भूत कहते हैं, चेतन को भी। तुम चेतन की फॉर्म में भूत हो और ये सारे जड़ की फॉर्म में भूत है। थोड़े समय पहले भी समझाया था तुम्हें ये बात वचनामृत के आधार पर कि सब कुछ मेरे में से आया है। मेरे में से आया मतलब ईश्वर में से आया है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद है कि नहीं? ईश्वर का स्वरूप ये तीन ही है, सत्य यानी एटर्नल, चित यानी कॉन्शियस और आनंद यानी ब्लिसफुल। ये तीन ही बात है। उसमें से ही जड़ भी आया और चेतन भी आया। याद है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा जड़ के अंदर भी इसका मतलब सच्चिदानंद होना चाहिए। मनुष्य में से मनुष्य ही पैदा होगा ना, गधे में से गधा पैदा होगा, बंदर में से बंदर पैदा होगा, मनुष्य में से मनुष्य पैदा होगा। तो ईश्वर में से जब हम सब आए हैं तो हम भी वैसे ही गुण होने चाहिए कि नहीं हमारे में? तो ईश्वर के गुण क्या है? सत्य चित आनंद। वही गुण बांटे गए, जड़ में भी आए, चेतन में भी। जड़ के अंदर भी सच्चिद आनंद होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा? मेरी ईश्वरीय योग शक्ति से। पढ़ो, इसके अंदर लिखा है मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा जो आत्मिक आनंद है उसको मैंने भूतों में नहीं डाला। सब कुछ आकर्षण के सिद्धांत पर चल रहा है। जब तक आकर्षण नहीं होगा तब तक विकर्षण संभव ही नहीं है। सही का आकर्षण ही गलत का विकर्षण कराएगा। राइट के प्रति अट्रैक्शन होगा, वही रॉन्ग के प्रति रिपल्शन कराएगा। तुम रॉन्ग के प्रति रिपल्शन करते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि राइट तो मिला नहीं है कि नहीं? ये लेना है तुम्हें मुझसे तो कुछ और अच्छा देना पड़ेगा कि नहीं? राइट का अट्रैक्शन आएगा तो रॉन्ग का रिपल्शन होगा, लेकिन है पूरा तंत्र अट्रैक्शन पर ही आधारित। ईश्वर है, हाँ कि नहीं? कैसा है? सत्य चित आनंद। सत्य यानी एटर्नल, चित यानी कॉन्शियस और आनंद यानी स्टेट ऑफ ब्लिस। इसी में से दोनों भूत आए। पहला कौन सा भूत आया? जड़। और दूसरे कौन से भूत आए? चेतन। जड़ भूत में भी ये चीजें होनी चाहिए, सत्य चित आनंद तीनों होनी चाहिए, और यहाँ पर भी ये तीनों होनी चाहिए, बिकॉज ये सब कुछ इसी में से आया है।
लेकिन वो कह रहे हैं मैं अपनी योग शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, क्या वर्ड यूज किया है, हाँ योग शक्ति, ईश्वरीय योग शक्ति से क्या करता हूँ, जड़ में से ये दोनों हटा देता हूँ और चेतन में से ये हटा देता हूँ। जड़ में से चित्त और आनंद हटा देता हूँ और चेतन में से आनंद हटा देता हूँ। अब इसके पास तो कॉन्शियसनेस ही नहीं है, इसलिए आनंद को ढूंढने जाता नहीं है। इसके पास कॉन्शियसनेस है, इसलिए ये आनंद को ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ ढूंढने जाता है। इसको आनंद को ढूंढने कहाँ जाना है, यहाँ। और ये तभी संभव है जब उसको अट्रैक्शन का लॉ पता हो कि जब तक तुम अट्रैक्शन में नहीं आओगे तब तक तुम जड़ का रिपल्शन, अभी वो अट्रैक्ट कहाँ हो रहा है, अभी उसका अट्रैक्शन कहाँ है, यहाँ है। और यहाँ अट्रैक्शन है इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे रिपल्शन है। यहाँ अट्रैक्शन है इसलिए यहाँ रिपल्शन है। जैसे ही उसे यहाँ अट्रैक्शन आएगा, यहाँ इसका रिपल्शन शुरू हो जाएगा। चलो अंतिम में वो कह रहे हैं जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। संकल्प क्या है, कॉस्मिक ड्रीम, याद है कि नहीं, एक सत्संग में समझाया था। पूरा ये कॉस्मिक ड्रीम, विश्व स्वप्न चल रहा है, पूरा कॉस्मिक ड्रीम के अंदर ये सब कुछ हुआ। अभी मुझे वो नहीं छूना। आकाश में वायु है, आकाश में वायु है, वायु में आकाश है? क्यों? अब सोचो, यही सूत्र है, यही सोचना है तुम्हें। आकाश में वायु है, आकाश में वायु रहती है, वायु में आकाश रहता है। अब देखो आधे आधे बढ़ गए, आधे हाँ कह रहे हो, आधे मना कर रहे हो। तुम बोलो मैं किस एंगल से समझाऊं? हाँ, आकाश में वायु उठती है, दिखती है ना तुम्हें, तो वायु में आकाश होना चाहिए, हाँ कि नहीं? नहीं, सीधी सी बात है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि वायु गरम गरम डोले, लू, तो आकाश गरम होता है क्या? और वायु ठंडी हो तो आकाश ठंडा होता है क्या? तो इससे मतलब से समझ में ही आता है कि आकाश में भले ही वायु दिखे, लेकिन वायु में आकाश नहीं है। ईश्वर आकाश से भी अधिक व्यापक है कि नहीं? उस व्यापकता के अंदर आकाश है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब तीसरा बोर्ड नहीं है यहाँ, ऐसे ही समझ लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबसे व्यापक कौन है? आकाश। और आकाश से भी व्यापक ईश्वर। तो ईश्वर में ये सब है, लेकिन इन सब में ईश्वर नहीं है। इस प्रकार इन्होंने कहा जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, वैसे ही मेरे संकल्प के कारण ये सारा कुछ, मेरे कॉस्मिक ड्रीम के कारण ये सारी की सारी व्यवस्था किस कारण से पैदा होती है? किस लॉ से? आकर्षण। ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। खाली उसी के कारण ये संगठन है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हटा दो, ये संगठन हट जाए पूरा का पूरा। और अट्रैक्शन है मतलब रिपल्शन है, ये पक्का रखना। मैं दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन आकर्षण विकर्षण एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस तरह संपूर्ण होने से वे भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। आगे भी अलग अलग रहस्य भगवान कृष्ण इसके माध्यम से खोलेंगे। ये ईश्वरीय सत्ता कैसी है, इस ईश्वरीय सत्ता का अपने भीतर अनुभव कैसा होता है, इस ईश्वरीय सत्ता के निकट जाने पर कैसा रूपांतरण होता है, किस जाति का आकर्षण होता है जो इस रूपांतरण की यात्रा हमसे करा लेता है, ये सब हम सत्संग में समझते हैं और ध्यान के माध्यम से अनुभव करने की चेष्टा करते हैं।